व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। इस प्रसंग का उद्देश्य इस प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास उत्तर प्रदेश विभागीय उच्च अधिकारियों से प्रेरणा लेकर प्रशिक्षार्थियों के उपयोग हेतु किया जा रहा है, ताकि इंटरनेट पर यूराइज पोर्टल के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो सके। विषय आधारभूत विद्युत भाग 2। भाग 1 के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। लेखक एवं निर्माणकर्ता विक्रम सिंह कारदेशक। प्रत्यावर्ती धारा और दैशिक धारा, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट के मौलिक पद। इसमें सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं चक्र, साइकिल, जिसका सूत्र है V = Vmax sin थीटा। इसके द्वारा लूप की विभिन्न स्थितियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्कालिक मानों और समय के बीच खींचा गया वक्र साइन वक्र कहलाता है। विद्युत वाहक बल के शून्य से पॉजिटिव दिशा में अधिकतम तक और पॉजिटिव अधिकतम से शून्य से होते हुए नेगेटिव दिशा में अधिकतम तक और पुनः शून्य तक के परिवर्तनों को साइकिल कहते हैं। यहाँ पर नीचे एक साइन वेव दी हुई है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरह से ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। जीरो, जहाँ पर आप जीरो देख रहे हैं, इसे रेफरेंस लाइन कहते हैं। ये रेफरेंस लाइन से चलना शुरू करता है और 90 डिग्री पर अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाता है। पुनः वहां से घटते हुए 180 डिग्री पर आता है, जहां पर पॉजिटिव अर्ध साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिर और नीचे नेगेटिव दिशा में अपने अधिकतम मान यानी 270 डिग्री पर पहुंचता है और फिर वहां से फिर ऊपर जीरो की तरफ बढ़ते हुए 360 डिग्री पर एक साइकिल कंप्लीट होता है। कहने का मतलब ये हुआ, एक साइकिल में दो अर्ध चक्र होते हैं, पहला पॉजिटिव अर्ध चक्र और दूसरा नेगेटिव अर्ध चक्र। दोनों से मिलकर के एक साइकिल बनता है। अगला टर्म है आवृत्ति। प्रति सेकंड पूर्ण होने वाले एसी साइकिल की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसका प्रतीक एफ तथा मात्रक साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज या एचजेड शॉर्ट में लिखते हैं होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। दो पोल के अल्टरनेटर में आर्मेचर द्वारा एक सेकंड में पूरे किए गए चक्र ही उसकी आवृत्ति होते हैं, जबकि पी पोल वाले अल्टरनेटर में इसका फॉर्मूला है F = P/N/120। यहाँ पर F उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, P पोलों की संख्या है, N आर्मेचर के द्वारा 1 मिनट में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या है। आवृत्ति का प्रचलित मात्रक हर्ट्ज है। इसके बड़े मात्रक निम्न हैं, जैसे 1 किलो हर्ट्ज या 10⁻³ हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज या 10⁻6 हर्ट्ज, 1 गीगा हर्ट्ज 10⁻9 हर्ट्ज, 1 टेरा हर्ट्ज = 10⁻12 हर्ट्ज। समय अंतराल धारा के एक चक्र को पूर्ण होने में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है। इसका प्रतीक P तथा मात्रक सेकंड है। इसका फॉर्मूला है T = 1/F। यहाँ पर T टाइम पीरियड सेकंड में दिया गया है, F आवृत्ति हर्ट्ज में दी गई है। शिखर मान पीक वैल्यू एसी साइकिल में पॉजिटिव या नेगेटिव दिशा में धारा अथवा वोल्टेज का अधिकतम मान उसका शिखर मान कहलाता है। इसे Imax या Emax से व्यक्त किया जाता है। इस उच्चतम मान को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। वोल्टेज का पॉजिटिव शिखर से नेगेटिव शिखर तक का परिमाण शिखर से शिखर मान या पीक से पीक वैल्यू कहलाता है। जैसे 10 वोल्ट, 5 वोल्ट। यहाँ पर 10 एक पीक का मान है जो पॉजिटिव दिशा में है और 10 दूसरे पीक का मान है जो नेगेटिव दिशा में है। 0 बीच में रेफरेंस लाइन है, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए
तो पीक से पीक वैल्यू 20 वोल्ट हो जाएगी। इसी तरह से 505 वोल्ट में एक पीक का मान 5 है जो पॉजिटिव दिशा में है, दूसरे पीक का मान 5 है जो नेगेटिव दिशा में है, बीच में 0 रेफरेंस लाइन पर है। तो 5 और 5 को मिला दिया जाए तो पीक से पीक वैल्यू 10 वोल्ट हो जाएगी। औसत मान, एवरेज वैल्यू, एसी वेव के पूरे चक्र का औसत मान 0 होता है। अतः एसी के अर्ध चक्र की धारा या वोल्टेज के तात्कालिक मानों के औसत को एसी का औसत मान कहा जाता है। इसका सूत्र नीचे दिया गया है। दो सूत्र हैं, एक करंट का है और एक वोल्टेज का है। आई एवरेज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN ओब्लिक एन। यहाँ पर n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे I1, I2, I3, और जितनी इनकी संख्या होगी उतने से ही इनको मानों को डिवाइड कर देंगे। और या इसको कह सकते हैं आप 0.637 आई मैक्स। इससे भी इनके एवरेज को ज्ञात किया जाता है। ई एवरेज, ये वोल्टेज का सूत्र है, इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN ओब्लिक एन, या इसको 0.637 ई मैक्स से भी ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यदि किसी नियत मान की डीसी को नियत समय में H कैलोरी की ऊष्मा पैदा होती है तो उतने ही समय में H कैलोरी ऊष्मा पैदा करने के लिए एसी का आवश्यक मान आरएमएस मान कहलाता है। इसका फॉर्मूला, पहले करंट का फॉर्मूला देख लीजिए। आई आर एम एस बराबर अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस अप टू IN स्क्वायर ओब्लिक एन, या 0.707 आई मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू का 0.707, या वोल्टेज के फॉर्मूले में देखिए ई आर एम एस बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस EN स्क्वायर ओब्लिक एन, या 0.707 ई मैक्स। ये मान साइन वेव के धारा तथा वोल्टेज के तात्कालिक मानों से ज्ञात किया जाता है। तात्कालिक मान यानी किसी क्षण वोल्टेज का जो मान होता है वही तात्कालिक मान कहलाता है, या किसी पल पर एसी धारा या वोल्टेज का मान ही उसका तात्कालिक मान कहलाता है। जैसे 505 वोल्ट, तो 5 पीक पर था, पॉजिटिव पीक में 5 वोल्ट है, फिर रेफरेंस लाइन पर 0 वोल्ट है, फिर नीचे नेगेटिव पीक में अधिकतम है वो 5 वोल्ट है। तो ये अलग अलग समय, अलग अलग पल में या अलग अलग समय पर लिए गए वोल्टेज मान है, जिसे हम व्यक्त करते हैं जैसे 505 वोल्ट या 1 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 4 एम्पियर आदि। अगला जो टर्म है वो है रूप गुणांक, फॉर्म फैक्टर। एसी के आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। के आर इक्वल टू 0.707 ई मैक्स ओब्लिक 0.637 ई मैक्स इक्वल्स टू 1.11। आयाम गुणांक या सुरंग गुणांक, एम्पलीट्यूड फैक्टर और पीक फैक्टर। एसी के उच्चतम मान एवं आरएमएस मान के अनुपात को एम्पलीट्यूड या पीक फैक्टर कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है के ए इक्वल्स टू ई मैक्स ओब्लिक 0.707 ई मैक्स इक्वल्स टू 1.414। इसे क्रेस्ट फैक्टर भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहेंगे। 6 पोल और 300 आरपीएम वाले अल्टरनेटर की आवृत्ति ज्ञात करो। हल, यहाँ पर हमें ज्ञात है P इक्वल टू 6 पोल दिए हुए हैं, N इक्वल टू 300 आरपीएम दिए हुए हैं, ज्ञात करना है फ्रीक्वेंसी। ये सभी मान इसके सूत्र में रखते हैं। सूत्र क्या है? F इक्वल टू P इंटू एन ओब्लिक 120 बराबर 6 इंटू 300 ओब्लिक 120 इक्वल्स टू 1800 ओब्लिक 120 या 15 हर्ट्ज। उदाहरण, किसी रेडियो, एक और उदाहरण से समझाते हैं।
किसी रेडियो सिग्नल का टाइम पीरियड 10 माइक्रोसेकंड है, तो आवृत्ति ज्ञात करो। हल, इसका हल है, यहाँ पर हमें ज्ञात है t इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, और हमें ज्ञात करनी है फ्रीक्वेंसी। सूत्र में इसका मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/10 गुणा 10⁻⁻6, या 10⁵ हर्ट्ज, या 1000 किलो हर्ट्ज हो 100 किलो हर्ट्ज। उदाहरण, यदि किसी साइन तरंग के पीक का मान 20 वोल्ट है, एक और उदाहरण है, यदि किसी साइन तरंग के पीक का मान 20 वोल्ट है, तो आरएमएस का मान तथा एवरेज मान ज्ञात करो। इसका भी हल देखिए, ई मैक्स इक्वल टू 20 वोल्ट हमें दिया है, हमें ज्ञात करना है ई आर एम एस। तो ई आर एम एस बराबर 20/√2 इक्वल्स टू 20/1.414 या 14.144 वोल्ट। ई एवरेज, दूसरी चीज ज्ञात करनी थी, ई एवरेज यानी एवरेज वैल्यू। तो इसको भी डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए, 0.637 इंटू ई मैक्स। ई मैक्स कितना है, 20, तो 0.637 इंटू 20 बराबर 12.74 वोल्ट। कला या फेज, और इसको समझने के लिए वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही निहित हों, वह वेक्टर कहलाती है। इसे तीर युक्त रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। अगला टर्म है फेज। दो धारा या वोल्टेज वेक्टर या करंट और वोल्टेज वेक्टर की तुलनात्मक स्थिति का प्रदर्शन फेज कहलाता है। फेज अंतर या फेज डिफरेंस, वे दो राशियां शून्य अथवा उच्चतम मान पर एक ही समय में पहुंचे, इन फेज होती हैं, और यदि इनमें अंतर होता है तो उनमें फेज अंतर होता है। यह अंतर कोण थीटा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 360 डिग्री हो सिंगल फेज। किसी अल्टरनेटर की आर्मेचर में केवल एक वाइंडिंग या वाइंडिंग्स का एक सेट होता है, तो उसके द्वारा पैदा होने वाला ईएमएफ सिंगल फेज होता है। इसमें धारा का केवल एक साइकिल ही चलता है, थ्री फेज। इसमें अल्टरनेटर के आर्मेचर में तीन वाइंडिंग होती हैं, जो क्रमशः 120 डिग्री के अंतर पर लगाई जाती हैं। इसमें ईएमएफ की तीन साइकिल चलती हैं। इसका लाभ यह है कि सिंगल फेज मोटर की तुलना में 3 गुना टॉर्क पैदा करती हैं। तीन फेज प्रणाली में मोटर अल्टरनेटर की बाइंडिंग्स को निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है। नंबर 1, स्टार संयोजन। इस संयोजन में तीनों बाइंडिंग के ए बी सी सिरे क्रमशः आर बाई बी, रेड, येलो और ब्लू फेज से संयोजित की जाती हैं, और शेष तीनों सिरों को एक साथ जोड़कर स्टार बिंदु बना दिया जाता है, जिसे न्यूट्रल कहते हैं। डेल्टा संयोजन, इस संयोजन में बाइंडिंग के ए डैश बी, बी डैश सी, सी डैश ए सिरों को क्रमशः रेड, येलो और ब्लू फेजों से संयोजित किया जाता है। चालक, अचालक एवं अर्धचालक पदार्थों के बारे में समझते हैं। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। चालक या कंडक्टर, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह सुगमता से हो जाता है या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होती है, वह उतने अच्छे चालक होते हैं। सभी धातुएं अच्छे चालक होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, गोल्ड, सिल्वर आदि। अचालक, इंसुलेटर, जिन पदार्थों से धारा का प्रवाह संभव नहीं होता, वह अचालक कहलाते हैं, या इनमें से किसी भी प्रकार की धारा नहीं बहती है, वो अचालक या इंसुलेटर कहलाते हैं। जिन चालकों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह अच्छे अचालक होते हैं, और ये किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, जो पदार्थ ना ही बहुत अच्छे चालक और ना ही अचालक होते हैं, वो
अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके उदाहरण हैं। ओम का नियम, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन का अध्ययन कर रहे हैं या इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ओम के नियम का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओम का नियम आपको स्टार्टिंग से एंड तक काम आएगा। ओम का नियम या ओम्स लॉ, किसी बंद, बंद का मतलब क्लोज, किसी बंद डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी चालक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि सभी भौतिक अवस्थाएं सामान्य हैं। बी प्रोपोर्शनल टू आई या बी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक, या बी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। अतः बी इज इक्वल टू आई इंटू आर या आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। यहाँ पर बी वोल्टेज है, आई धारा है, आर प्रतिरोध है। अगला टर्म है प्रतिरोध के नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। किसी चालक का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक की लंबाई, आर प्रोपोर्शनल टू एल। नंबर 2, चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। नंबर 3, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे रो, ये एक ग्रीक लेटर है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अतः आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पर आर चालक का प्रतिरोध ओम में है, रो विशिष्ट प्रतिरोध ओम पर यूनिट में है, एल चालक की लंबाई यूनिट में है, ए चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया या कटाक्ष क्षेत्रफल वर्ग यूनिट में है। अगला टर्म है विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक के 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले टुकड़े का प्रतिरोध उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसे ओम सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अतः रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर इज इक्वल टू 1 ओम, ए इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, रो इज इक्वल टू आर ओम सेंटीमीटर। तापमान गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट, किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। कुछ पदार्थों में टेम्परेचर के बढ़ने पर ये घटता है और कुछ में टेम्परेचर के बढ़ने पर ये बढ़ जाता है। अतः किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस में होने वाला परिवर्तन उस पदार्थ का तापमान गुणांक कहलाता है। इसका फॉर्मूला है आर टी इक्वल टू आर जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। आर टी, यहाँ पर आर टी इक्वल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ का रेजिस्टेंस ओम में है, आर जीरो बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ का रेजिस्टेंस ओम में है, अल्फा तापमान गुणांक प्रति डिग्री सेल्सियस है, टी तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में है। अतः अल्फा बराबर आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम टर्म्स को समझाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक तार है जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमें ये उदाहरण है, यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम सेंटीमीटर हो, 2 किलोमीटर लंबे और 5 वर्ग mm कटाक्ष क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? हमें तार की लंबाई दी गई है जो है 2 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 10 टू द पावर 3 मीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, क्योंकि हमें इसे एक ही पद्धति में लाना है।
जितनी भी राशियां दी गई हैं इनको एक ही पद्धति में, पद्धति कौन कौन सी होती है, एक एमकेएस सिस्टम होता है, दूसरा सीजीएस सिस्टम होता है। तो अभी हम इनको एमकेएस सिस्टम में करते हैं। तार का कटाक्ष क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू 5 mm² इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻⁶ मीटर। प्रतिरोधकता 1.7 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगी 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए इज इक्वल टू 1.7 × 10⁻⁸ 10⁻⁸ इंटू 2 × 10⁻³ ओब्लिक 5 × 10⁻⁻⁶ या 1.7 × 2 × 10⁻⁵ या 1.7 × 2 × 2 इज इक्वल टू 6.8 ओम। उदाहरण, एक और उदाहरण है, इससे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्ञात करने का करेंगे। तांबे से बने एक कॉइल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है। तो 30 डिग्री पर तापमान क्या होगा जबकि अल्फा बराबर 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। इसका हल देखते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 बराबर 100 ओम, तापमान T बराबर 30 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इक्वल टू 0.004, देन T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। ये हो जाएगा बराबर 100 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.004 इंटू 30, और फिर ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 1 प्लस 0.12 ब्रैकेट में, और ये फाइनली हो जाएगा आपका 100 इंटू 1.12 इक्वल्स टू 112 ओम। आज का ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपके प्रशिक्षण में ये मददगार साबित होगा। इस प्रशिक्षण सामग्री को बनाने में प्रेरणा स्रोत के रूप में योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, एवं श्री कपिल देव अग्रवाल, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश, का विशेष योगदान रहा है। और ये प्रसंग आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।